एक जीवन का बहुत बड़ा सूत्र हमारे सामने है कि टकराव टालिए। मतलब टकराव क्या है? टकराव का अर्थ होता है मतभेद होना, आपस के अंदर तू मैं होना, एक दूसरे की बात में सहमति न होना और अधिकतम स्थिति के अंदर हिंसा की अवस्था भी आ जाती है, लड़ाई झगड़े की अवस्था भी आ जाती है और कटुता भी बनती है, शत्रुता भी होती है। ये सब हमारी नेगेटिव थिंकिंग है। अगर व्यक्ति जीवन के अंदर टकराव को टालता है, चाहे वह स्वयं के स्तर पर हो, परिवार के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो और विश्व के स्तर पर हो, तो विश्व के अंदर अमन, चैन, शांति हो सकती है। आज हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 206 कंट्री जिसके सदस्य, ये क्यों बना? ये इसलिए बना कि एक देश दूसरे देश से टकराव करता रहता है और उसकी सीमाओं को हड़पता है और उसके अंदर हस्तक्षेप करता है, इस कारण से टकराव बढ़ता है। उसके लिए यूएनओ बना, जिसके अंदर कई देश जो है सदस्य हैं उसके अंदर, और विश्व के अंदर कहीं पर भी टकराव की स्थिति बनती है तो वो सदस्य गण उसमें इंटरफियर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और एक सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टकराव क्यों होता है। टकराव होने का कारण ये है कि हम अपनी बात को किसी पर थोपते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी नेता हो, कोई देश का प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे देश का प्रेसिडेंट हो। जब वो अपनी बात को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है तब टकराव होता है। और व्यक्ति अगर न्यायप्रिय होता है, न्याय से बात करता है, तो टकराव कभी नहीं होता है। टकराव के अंदर अहंकार की स्थिति होती है। सबसे बड़ा मूल कारण टकराव का जो है अहंकार है। जब किसी व्यक्ति की अहंकार की तुष्टि न होती है तो वह टकराव होता है। अगर व्यक्ति अपने अहंकार पर चोट करता है, अपने अहंकार को नियंत्रण में रखता है, तो कभी भी टकराव नहीं होता है और व्यक्ति आनंद के साथ रह सकता है और दूसरों को आनंद के जीने के अंदर सहयोगी हो सकता है। ये जो हमें भगवान महावीर ने लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो, परस्परोपग्रह जीवा नाम, सभी हिलमिल कर रहें, सभी एक दूसरे के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में हस्तक्षेप करें और सभी आनंद से जिए। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस सृष्टि के अंदर जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने, जिस प्राणी ने जन्म लिया है, सबको जीने का अधिकार है और सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। और तो हमें किसी को दुख देने का क्या अधिकार है? किसी की जीवन प्रणाली में हस्तक्षेप करने का हमको क्या अधिकार है? हमें कोई अधिकार नहीं है और इस नेचर माँ ने ये अधिकार हमें नहीं दिया है। हमारी प्रकृति माँ जो सबका भरण पोषण करती है, वह तो ये कहती है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी और 7 अरब की जनसंख्या है, वो अपने अपने शांतिपूर्ण से अस्तित्व में सभी आनंद से जियो, क्योंकि प्रकृति के अंदर सबके भरण पोषण की सारी सुविधाएं मौजूद है। और लेकिन टकराव अहंकार के कारण होता है। मुख्य बात यह है। अब प्रश्न यह है कि टकराव होने से हमें नुकसान क्या है? टकराव का मतलब राग द्वेष होना, तू मैं ना होना, आपस में भिड़ंत होना, इसके बहुत बड़े 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 नुकसान हैं। सबसे पहले अगर दो व्यक्ति का आपस के, अगर कोई दो व्यक्ति आपस में राग द्वेष के कारण भिड़ जाते हैं, राग द्वेष के कारण लड़ाई पर आ जाते हैं, तो उनका क्रोध का पारा इतना चढ़ सकता है कि इस क्रोध के अंदर वो क्या कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। वह क्रोध की स्थिति ऐसी आती है कि उस क्रोध के नशे के अंदर दोनों में से एक को किसी को भान नहीं रहता है और वो किसी को मार सकता है, पीट सकता है, हत्या कर सकता है, शूट कर सकता है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। अब टकराव होने से, राग द्वेष होने से, मतभेद होने से और आपस में लड़ाई झगड़ा होने से कोर्ट की स्थिति भी जा सकती है। और कोर्ट के अंदर जब मामला चला जाता है
तो उसके लिए बहुत बड़ा समय लगता है। न्याय कब मिलता है, किस तरीके से मिलता है, वह पता नहीं है। एक कवि ने यह कहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा, फिर खाओ भरपूर। अगर आनंद से जीना है तो 3 बातों से परहेज रखो। कर्ज का मतलब हम पैसा चाहे बैंक से उधार लें, चाहे व्यक्ति से उधार लें, तो वह रात से होता है न दिन से होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज 24 आवर्स ब्याज का मीटर चलता रहता है और व्यक्ति जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत भारी हो जाता है, अपने पर लायबिलिटी चढ़ा देता है। तो 3 बात से जीव को सदा राखी दो। कर्ज, बीमारी, दूसरा बीमारी। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बीमार होने के कारण अस्वस्थता में उसको कोई अच्छी चीज नहीं लगती है और शिष्टाचार के नाते परिवार वालों को भी उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी रोजी रोटी पर ब्रेक लगता है और सभी लोग परेशान होते हैं। और मुकदमा ऐसी भयंकर चीज है कि व्यक्ति उसके अंदर ऐसा उलझ जाता है कि 24 घंटे वो तनाव की स्थिति में रहता है।